हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोल्स में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इसमें प्रमुख नदियों से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो इसका हमारा ये चौथा वीडियो होगा। 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। सो चैनल पर जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हर बार की तरह इस बार भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर ऑलरेडी से पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ केरल में समाहित होती है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ केरल में समाहित होती है। ऑप्शन है आपका साबरमती, लूनी, बेतवा और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सी नदी कच्छ केरल में समाहित होती है। तो देखिए लूनी नदी जो वो कच्छ केरल में समाहित होती है। यहाँ पे देखिए आपका बी वाला ऑप्शन जो दिया गया लूनी नदी। देखिए लूनी नदी वह अरावली के पर्वत के निकट नाग पहाड़ से, जिसको हम स्नेक माउंट बोलते हैं, स्नेक माउंट मीन्स होता है नाग पहाड़, तो नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण से पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कच्छ में जाकर गिरती है। वो कौन सी नदी है? तो वो आपका लूनी नदी है। यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, नर्मदा नदी अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। देखिए नर्मदा नदी का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में बहता है। तो देखिएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो देखिए नर्मदा नदी जो है वो रेवा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नर्मदा को और किस नदी के नाम से जाना जाता है, तो आप ये भी जान लीजिए, नर्मदा को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पे बहता है? तो ये देखिए मध्य भारत की एक नदी है और ये भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। ये क्या है? तो ये जो भारत की एक नदी है, मध्य भारत की एक नदी है जो कि महाद्वीप की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। यह गोदावरी और नदी कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। और यह मध्य प्रदेश के राज्य से विशाल योगदान कारण है। इसमें मध्य प्रदेश में बहती है। तो ये कहाँ पे बहती है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में बहती है। तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है देखिए वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से डेल्टा बनाने वाली नदियाँ। तो देखिए कौन सी नदियाँ जो डेल्टा बनाती हैं। तो ऑप्शन है आपका गंगा, महानदी, नर्मदा, बी है आपका कृष्णा, गंगा, तापी, और यहाँ पे आपका सी दिया गया है कावेरी, गंगा और महानदी, और डी है आपका नर्मदा, तापी और कृष्णा। तो देखिए कौन सी नदी डेल्टा बनाती हैं। तो है आपका यहाँ पे देखिएगा आपका कावेरी नदी जो होती है, कावेरी, गंगा, महानदी, ये सारी नदियाँ आपका क्या करती है? तो ये सारी डेल्टा बनाती है। यहाँ पे देखिए आपका सी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, कावेरी, गंगा और महानदी। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो है कावेरी, गंगा, महानदी। तो देखिए भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने है उसके द्वार पर बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। डेल्टा का नामकरण करता जो वो किसको कहा जाता है? देखिए डेल्टा का नामकरण किसने किया था, ये भी क्वेश्चन ये आपको जानना चाहिए। तो देखिए डेल्टा का निर्माण जो वो हेरोडोटस को माना जाता है। किसको माना जाता है? नामकरणकर्ता कौन है डेल्टा के? तो है हेरोडोटस। यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन ये, भागीरथी और अलकनंदा गंगा पर कहाँ मिलती हैं। देखिए भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन है कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री और देवप्रयाग। तो देखिए भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा देवप्रयाग में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक नगर एवं प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तो आपको पता होगा देवप्रयाग में मिलती हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती हैं? तो देवप्रयाग में मिलती हैं। और ये देवप्रयाग है कहाँ? तो ये आपका उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ। तो देखिए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं आपकी। तो यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन दिया गया है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं झेलम, सिंधु एवं झेलम और गंगा एवं सिंधु।
तो देखिए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं तो कौन सी हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है आपकी। गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या करती है, तो ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पे देखिए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र देखिए जिसको सुंदरबन या भारत का बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कहा जाता है। सुंदरबन को क्या कहा जाता है, सुंदरबन जो है ये भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कहा जाता है। तो देखिए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां करती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, सिंधु घाटी का उद्गम स्थल है। तो देखिए सिंधु घाटी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो आपका यहाँ ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील और मापनसंगा झील। तो देखिए सिंधु घाटी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए आपका मानसरोवर झील। सिंधु घाटी का उद्गम स्थल जो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट सिनका बाब नामक जलधारा माना जाता है। यह सिंधु घाट की एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। या पाकिस्तान यानी कि भारत के जम्मू और कश्मीर से चीन के पश्चिम तिब्बत के माध्यम बहती है। किसके मध्य बहती है ये, तो ये जम्मू कश्मीर और चीन के तिब्बत के मध्य बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन ये गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है, तो ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे आपका दिया गया डी वाला महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा। तो देखिए गोदावरी नदी जो वो आपका कहाँ से बहती है, तो गोदावरी नदी देखिए, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी जो दूसरे प्रायद्वीपी नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो देखिए गोदावरी को क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो ये किस तरफ बहती है, तो आपको पता हो गया होगा कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। कहाँ से बहती है, तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। इस नदी का पाट बहुत बड़ा है। गोदावरी उपनदियों में प्रमुख प्राणहिता है इंद्रावती, मंजीरा, ये सारी जो महाराष्ट्र के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहते हुए महामुंद शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो यहाँ पे कहाँ देखिए आपका कहाँ से होकर बहती है, तो महाराष्ट्र के नासिक से, आंध्र प्रदेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, यहाँ पे देखिए प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती। यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है, तो आपका ऑप्शन है यमुना, दामोदर, चंबल और सोन। तो देखिए वो कौन सी नदी है, तो वो आपका है यमुना नदी। यहाँ पे देखिएगा यमुना नदी जो भारत की एक नदी है और यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसे हम यमुनोत्री भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम यमुनोत्री कहते हैं। यहाँ पे देखिए उत्तरकाशी में 30 किलोमीटर उत्तर यानी कि गढ़वाल में नामक गांव में एक जगह है, और वहाँ पे देखिए प्रयागराज का आप लोगों ने नाम सुना होगा। प्रयागराज मीन्स होता है इलाहाबाद में, गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, तो देखिए यमुनोत्री जो उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल में नामक जगह से निकलती है और प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के गंगा में जाकर मिल जाती है। इसकी प्रमुख नदियाँ जो वो चंबल, सेंगर, छोटी सिंध, बतवा और जो है केन उल्लेखनीय है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रायद्वीपीय पठार की उपांत से निकलती है, तो वो है आपका यमुना नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। देखिए वो कौन सी नदी जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, तो आपका ऑप्शन है शरावती, नर्मदा, माही और साबरमती। तो देखिए कौन सी नदी है जो दो पर्वतों की श्रेणियों के बीच बहती है, तो देखिए नर्मदा नदी जो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। तो कौन सी नदी है, तो वो आपका है देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी। कौन सी नदी है, यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और यह लगभग 1312 किलोमीटर की यात्रा करते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। और इसके उत्तर से विंध्याचल और दक्षिण से सतपुड़ा पर्वत आते हैं। तो इसके किन दो पर्वतों के बीच में बहती है, तो ये आपका देखिए विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती है। कौन सी नदी है आपकी, नर्मदा नदी। यहाँ पे देखिए आपका बी वाला ऑप्शन राइट होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए भारत की सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। यहाँ पे देखिए निम्न भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय एवं ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन है कावेरी, महानदी, हुगली और कृष्णा। तो देखिए जब ज्वार में किसी नदी के संकरे एवं छिछड़े मुहाने में प्रवेश करती है और ज्वारी तरंग के विरुद्ध नदी में जल एकत्रित होने लगता है और नदी के तल पर घर्षण के कारण जो ज्वारी तरंग का अग्रभाग खड़ा दिखाई देता है, तो तीव्र चोंच तथा ज्वार श्रम वाले जल की खड़ी दीवार जो भित्ति में तेज गति से नदी में प्रवेश करता है। तो कौन सी नदी है आपकी। तो देखिए ज्वार भित्ति वाली नदी जो है वो आपकी हुगली नदी है। हुगली नदी को ज्वार भित्ति वाली नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था। देखिए नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा ऑप्शन है संयुक्त मोर्चा सरकार, राजग सरकार, यूपीए सरकार और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसके शासनकाल में नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था। तो आपका यहाँ पे देखिए राजग सरकार के योजना में यह प्रस्ताव रखा गया था। राजग सरकार के शासनकाल में यह योजना का प्रस्ताव रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। देखिए वो कौन सी नदी है जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। तो आपका ऑप्शन है गंगा और कोसी। तो देखिए कौन सी नदी है वो, तो आपका कोसी नदी। यहाँ पे देखिएगा कोसी नदी जो है वो अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। कोसी नदी है, कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार के भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। इनमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत बड़ी तबाही होती है, जैसा कि हमने आपको बताया। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। देखिए भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। तो आपका ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी और हुगली। तो देखिए भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। तो आपका है यहाँ पे देखिए हुगली। हुगली में देखिए ये भूमिका डेल्टा मुहाने पर उसके द्वारा से बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। तो डेल्टा आपको पता होगा कि डेल्टा कैसा होता है, डेल्टा जो त्रिभुजाकार होता है। और ये देखिए किस नदी के मुख पे बनता है, तो हुगली नदी के। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। देखिए पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट रिवर कौन सी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सतलज, ब्यास, झेलम और सिंधु। तो देखिए सिंधु नदी जो पंजाब के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा। सिंधु नदी जो वो पंजाब के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सिंधु नदी जो वो पंजाब और सिंध के मैदानों के लिए जल संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। और यह जो पाकिस्तान में कृषि और खाद्य उत्पादन की रीढ़ बनाता है। यानी कि देखिए सिंधु नदी से पंजाब में सिंचाई भी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अनंत सागर में मिलती है। देखिए वो कौन सी नदी है जो अनंत सागर में मिलती है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है कावेरी, नर्मदा, गंगा और यमुना। तो देखिए वो कौन सी नदी है जो आपका अनंत सागर में मिलती है। तो यहाँ पे देखिएगा नर्मदा नदी जो है आपका वो, जिसे रेवा के नाम से जाना जाता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। तो ये जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है गंगा, नर्मदा और यहाँ पे देखिए आपका अगला ऑप्शन दिया गया है
महानदी और गोदावरी। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है आपका गोदावरी। यहाँ पे देखिएगा आपका डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है, गोदावरी जो वो प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो 1500 किलोमीटर है, और यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी होने के कारण गोदावरी इस इलाके में खेती के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, शारदा नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए शारदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन दिया गया है, मिलाम हिमनद, सियाचिन हिमनद, गोमुख हिमानी और यमुनोत्री हिमानी। तो देखिए शारदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो है आपका यहाँ पे देखिए मिलाम हिमनद आपको दिख रहा होगा, मिलाद हिमनद। जो देखिए शारदा नदी का उद्गम स्थान जो उत्तराखंड के पूर्वोत्तर यानी कि कुमायूं क्षेत्र का मिलाम हिमनद तथा गंडक महान हिमालय है, जो कि यहाँ से निकलती हुई उत्तर प्रदेश से बहती है, और इसे प्रारंभ में काली गंगा के नाम से भी पुकारा जाता था। इसे स्टार्टिंग में किस नाम से पुकारा जाता था, तो इसे स्टार्टिंग में जो है वो काली गंगा के नाम से पुकारा जाता था। तो देखिए उद्गम के निकट इसकी दो सहायक नदियाँ हैं, वो कौन सी हैं, इसकी दो सहायक नदियाँ कौन सी हैं, एक है आपका धर्मा, दूसरा है आपका लिसार। कौन सी नदियाँ हैं, तो आपका धर्मा और लिसार जो है वो यहाँ पे देखिएगा शारदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पे देखिए शारदा के उद्गम स्थल कौन सा है, तो वह आपका मिलाम हिमनद। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। देखिए अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो आपको ये पता था, हमने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है, दामोदर, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। अगर आपको पता है आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अमरकंटक में बहने वाली नदी का उद्गम कौन सा है, तो है आपका नर्मदा। यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी, ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम रिपीट हो चुका है। तो देखिए नर्मदा जो मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात के राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, और यह मैकल पर्वत से अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है, और इसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है, और यह नदी जो है पश्चिम की तरफ से जाकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में बरलंगू जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है। देखिए किस नाम से जाना जाता है, ये कौन सी नदी है जिसे, यहाँ पे देखिएगा भारत में बरलंगू जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, ये कौन सी नदी है, तो आपका यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और महानदी। तो किस नदी को इस नाम से जाना जाता है, बरलंगू जंगबो नदी। तो देखिएगा इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र एक नदी है, और यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है वो हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है, जहाँ इसे क्या कहा जाता है, तो इसे यहाँ वहाँ पे देखिएगा बरलंगू जंगबो नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो बरलंगबो नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भी हम आपको काफ़ी टाइम बता चुके हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, भी है आपका महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो देखिए कौन सी नदी जो वो आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो देखिए बंगाल की खाड़ी में आपकी जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सारी नदियाँ क्या होती है, तो सारी नदियाँ यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कि आगे आपका ऑप्शन दिया गया है कुछ, यहाँ पे आपका आगे ऑप्शन दिया गया है लूनी, नर्मदा, ताप्ती, और यहाँ पे आपका डी दिया गया ए एवं बी दोनों। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी और महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये सारी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ पे देखिए आप देख लीजिए, यहाँ पे
ये आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो यहाँ पे आपका देखिए डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है, ए एवं बी दोनों, तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन राइट होगा। सो आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न, कुछ भी अगर आपको हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। और वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल हो रहा है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।